सदफ, यस सर। आज जो हम चीज के बारे में बात करने वाले हैं दैट अच्छा, हैज बीन नोन बाय एंशिएंट इंडियंस इन मेनी वेज। पूछो क्या डायनासोर्स। है? नहीं। सो रंजनी, which denotes the color that it gives. मंगल, रंजनी। which रंजनी, एक मिनट, रंजनी तो ये मेरे घर के पीछे जो धोबन है उसका नाम है। शी नोज द कलर okay, वेरी वेल। I hope she पीला doesn't चाहिए give सर? color to your white shirts. नहीं, व्हाइट को व्हाइट उजाला डालती है उसमें। अच्छा अच्छा। तो मंगल दूसरा, which means bringing luck. Crimgni, which means antimicrobial or killing worms. Mahagni, which indicates anti-diabetic properties. Anesta, which means not offered for sacrifice. Harida, which indicates it is dear to Hari, which is Lord Krishna, of course. Varna Datri, again, which means that gives color, indicating it as an enhancer of body complexion. Hemaragi, having golden color. Bhadra denotes auspicious or lucky. Pavitra, holy. And Hriday Vilasini, which means give delight to the heart. Or Shobna, which means having a brilliant color. So भाई ये भाई भाई, अलग अलग नाम है ये हमारे किस टॉपिक लाइन के में आ बारे में। गए आप? ये किस लाइन, इतनी हिंदी सर, इतनी हिंदी आपने बोली, इतनी तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्या, कौन सा डिक्शनरी लिया है आपने? अरे थोड़ा। नया डिक्शनरी खरीदा हमने, ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड नहीं होगा ये, कुछ और वाला होगा ये। चलिए कोई बात नहीं, आपने उसे ली है तो ली है। खैर, तो इतनी जो शुद्ध हिंदी में समझाया है, मैं एक वर्ड में बोल देता हूँ लोगों को। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, ऐसे हल्दी हल्दी। और हम बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में बातें नहीं करेंगे, समझा समझा के इत्मीनान इत्मीनान से बातें करेंगे, गपियाएंगे। So, today we start by talking about cultural and religious significance of haldi. Then we'll talk about health benefits, of course, क्योंकि अर्चित भाई साहब, अर्चित नहीं होता तो मैं हेल्थ बेनिफिट बात नहीं करता। बट है तो उसको भी तो कुछ बोलने का मौका दिया जाएगा ना। तो then we'll talk about health benefits and the best way to consume it. कैसे नहीं, कैसे फांक लिया, जैसे एक चम्मच हल्दी मार ली, but the best way to consume it. We'll also talk about how and where the best turmeric is grown, economics of this magical herb, and famous Wicked Turmeric campaign. And we can't start today's podcast without बप्पा मोरिया मोरिया, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिए तो बिना हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब कीजिए फिर। अच्छा, तुम पूछो, गणपति बप्पा यहाँ क्यों आ रहा है अलग से? बाकी में क्यों नहीं गणपति बप्पा को लाया, है ना? क्यों? क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है। ये बात तो है, आने वाली है, मतलब अभी तो पहले मतलब दही हांडी वांडी हो गई, लेकिन अब, लेकिन हाँ, वो तो अलग बात है। लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफी सारी फोकलोर्स, काफी सारी कहानियां हैं, मिथोलॉजिकल कहानियां हैं, जो बताती हैं लॉर्ड गणेश के पैदाइश की, कि लॉर्ड गणेश का बर्थ कैसे हुआ। और एक जो पॉपुलर कहानी है वो ये है कि गॉडेस पार्वती जब जब देवी नहाने गई थी, तो उन्होंने नंदी को बोला कि नंदी, एक काम करो, दरवाजे पे ना थोड़ा गार्ड बन के बैठ जाओ एंड मेक श्योर दैट नोबडी कम्स इन। लेकिन नंदी तो थे शिव भक्त। नंदी के पास शिव जी आए और बोले जाओ अंदर जाए दो। नंदी पिघल गए। ठीक है, तो जैसे ही नंदी पिघले, शिव जी अंदर घुस गए। अब ये देख के जो है माता गुस्सा हो गई एंड लगा रही, क्या करूँ, तो मतलब मना करने बोला था तुमको, बोला था कि किसी को एंट्री अलाउड नहीं है, तुम जबरदस्ती क्या है। तो फिर वाइल शी वाज बेथिंग, उनके पास टर्मरिक का पेस्ट वेस्ट था। ठीक है, मतलब तो उन्होंने क्या किया कि टर्मरिक पेस्ट को उठाया, जो इससे अपने मतलब नहाने के इस्तेमाल करी थी, उसको उन्होंने मोल्ड किया एक पेस्ट में और एक बिल्कुल हैंडसम चौचक लड़का बना दिया। नाम रखा गणेश। अब ये तो शिव भक्त नहीं थे ना, ये तो पैदा होते, उन्होंने शिव भक्त बन जाएंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए बनाया था। तो देन लॉर्ड शिवा के एंड देन अब जब आए शिव जी के पास, तो गणेश सामने खड़े थे। तो शिव जी ने बोले जान दो। शिव गणेश ने बोला ऐसे कैसे? एंड बाकी कहानी तो पता ही है कि किस तरीके से फिर शिव जी गुस्सा हो गए और किस तरीके से एक गर्दन गई, दूसरा गर्दन रिप्लेसमेंट हुआ, नहीं ये वो। तो ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी में लगती है कि किस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल जो है नहाने वहाने में तो हो ही था। गणेश जी जो पैदा हुए थे, तो भी हल्दी ने बहुत बड़ा रोल निभाया था।
खैर, तो अब अगर कस्टम्स की बात करें तो ये जो लॉर्ड गणेश का जो एक रूप है, इसको बोलते हैं, ये हल्दी वाला, इसको बोलते हैं हरिद्र गणपति। और हरिद्र, जो यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एज पर मुदगल पुराण, लिटरली मीन्स टर्मरिक गणेश। तो सच ब्यूटिफुल इंट्रिकेट स्टोरी अबाउट टर्मरिक itself. खैर, ये जो नाम है हरिद्र गणपति, मोस्ट पॉपुलर अमंग 32 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। अच्छा, लॉर्ड गणेश से तो मतलब पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, आई लव लॉर्ड गणेश, काफी क्यूट से लगते थे, क्यूट से भगवान, क्यूट से गन्नू भगवान जी। तो मुदगल पुराण जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भाई मुदगल पुराण क्या आ गया ये आज भारी भारी संस्कृत वर्ड लेके आए ये लोग, कहाँ से पता नहीं। तो मुदगल पुराण जो है एक उप पुराण है दैट इंक्लूड्स मेनी स्टोरीज, रिचुअलिस्टिक एलिमेंट्स रिलेटिंग टू गणेशा। तो एक तो ये है। अब ये हो गया हिंदू टेक्स्ट, आते हैं इस्लामिक टेक्स्ट पर। तो हाँ, नहीं तो अगर आप हिंदू टेक्स्ट की बात करी आपने और इस्लामिक टेक्स्ट की बात नहीं करी तो समझ लो, फिर गो टू कैंसिल हो अफगानिस्तान, जाएगा। गो टू अफगानिस्तान हो जाएंगे। तो तो इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से कुरान में टर्मरिक का शोभ जो है वो है हेवन में भी। तो अगर हेवन की बात करें, जन्नत, वहां पर भी हल्दी आपको मिलेगा। तो अगर चाहिए तो आप वहां जा सकते हो और वहां मस्त टर्मरिक लाटे बना के पी लेना। क्योंकि इतना टर्मरिक है वहां पर, या फिर काढ़ा भी पी सकते हो। अभी हमने सबने कोविड में भर भर के लपेट लपेट के पिया है काढ़ा। अब ये हो गए बुक के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। अब अगर थोड़ी इधर उधर की बात करें तो हल्दी सेरेमनी रिचुअल्स में किस तरीके से आती है, तो विदाउट सेइंग हिंदू मुस्लिम, बिकॉज दिस आई थिंक इज अ यूनिवर्सल थिंग कि आई एम नॉट जस्ट हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख्स एवरीवेयर, आई एम श्योर सबके घरों में ना हल्दी का इस्तेमाल इस शादी के टाइम पर तो होता ही होता है, मतलब डाउटिच नहीं है। अगर किसी के घर पर नहीं होता है ना, तो एक काम करो, हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह पे बता दो उन्हें कि हमारे घर में तो हल्दी नहीं होती, हमारे घर में सीधा मेहंदी आती है। तो लेट मी नो, हम भी थोड़ा सा, हमारा अपना भी थोड़ा ज्ञान वर्धन हो सके। खैर, तो हल्दी सेरेमनी जो होती है शादी से पहले, नोन एज पिट्ठी सेरेमनी, which is one of the pre-wedding ceremonies in India across, as I mentioned, across most of the religion, most of the caste. हल्दी, पानी, तेल अप्लाई करते हैं लड़की और लड़का, यानी ब्राइड एंड ग्रूम पर। और शादी के सुबह, मतलब शादी यूजली शाम में होती है, तो ये सुबह में हल्दी वल्दी लगा के बैठा जाता है कि लीजिए बैठिए, लेप लपा गया आपका। ना मिक्सचर जो बनता है, ऐसा बिलीव है दैट स्किन को बिल्कुल चमाचक कहता है, ढिंचैक चमाचक करता है, बिल्कुल चकाचक। तो ये सही है, क्योंकि हल्दी यूजुअली हैज दैट प्रॉपर्टी एज वेल व्हिच मेक्स यू रियली ग्लो। अब ग्लो है कि येलो कलर उसका मुंह पे छूट जाता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ, इट इज सेड कि ये जरूरी है। ऑल्सो इट्स एन ऑस्पिशियस थिंग विच सिग्निफाइज प्रोटेक्शन। और तो एक तो ये है सिग्निफिकेंस हल्दी का, जो सुबह सुबह हल्दी सेरेमनी होता है घरों पर। The other thing is also this particular color, the yellow color, or it's also called, by the way, the Indian saffron, right? बिल्कुल nice golden color जब उसको आता है, so also brings prosperity to the couple to start off their new life together, कि बिल्कुल मजे से हम ये करेंगे। अच्छा, कुछ और कल्चर में है कि ब्राइड एंड ग्रूम जो है उनको दे वेयर येलो क्लोथ्स ऑन देयर वेडिंग डे। सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। इट इज नोन बाय सेवरल नेम्स इन डिफरेंट रिलीजन। उपटन हो गया, मांडा हो गया, तेलबान हो गया, तो अलग अलग नाम है। पहले जमाने में आई रिमेम्बर, मतलब नॉट लाइक 1947 में थोड़ा आगे आइए। पहले जमाने में आई रिमेम्बर हल्दी ना, जब शादी का कार्ड जाता था ना, तो कार्ड पे भी साइड में हल्दी का एक लेप लगाया जाता है, बिकॉज अगेन ऑस्पिशियस है। और तो वो जाता था हल्दी का एक छापा लगा के लोगों को घरों पे। अब कम दिखता है, अब तो यूजुअली लोग साइड में कार्ड ही पीला कर देते हैं। लेकिन पहले इतना शायद एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर लोग इतने एडवांस नहीं हुए थे, इसलिए। अच्छा, कुछ कुछ फैमिली में टर्मरिक को मिक्स किया जाता है सैंडलवुड पाउडर एंड मिल्क के साथ में, उसका उपटन बनता है और उसको रोज वाटर के साथ लगाया जाता है। दिस सेरेमनी ये जो है, उसमें गाने वाने बजते हैं, जैसे मेरे बंदड़े नी, ऐसे कुछ कुछ, और लट्ठे ती चादर, ऐसे कुछ कुछ शादी वाले गाने बजते हैं और मस्त ये सेरेमनी चलता रहता है। अक्सर काफी सारे घरों में मेरे ख्याल से ये भी है कि आपने जब ये उपटन उपटन लगा दिया, देन लड़का लड़की नॉट अलाउड टू सी ईच अदर,
सीधा शाम में मिलेगा, अभी हो गया आपका। मतलब ये जो हल्दी चंदन लगाया आपने वो अब सीधा शाम में एक दूसरे का शक्ल दिखाइए। अगर रिजल्ट अच्छा आया हल्दी चंदन का तो आपका प्रॉफिट, और अगर बुरा आया तो आपका लॉस। अब तो कुछ नहीं कर सकते, आपने साइन अप कर दिया है इस चीज के लिए। तो नथिंग यू कैन डू। खैर, तो ये तो 2-3 है। अच्छा, ये ना इसको ऐसा ही मानते कि प्री वेडिंग की जो जिटर्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं ना, ये हल्दी जो है, हल्दी चंदन वगैरह का मिक्सचर वो थोड़ा कम कर देता है। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि भाई देखो ये भी हो गया। और जो आखिरी चीज है, जो आई थिंक ऑल्सो वेरी साइंटिफिक है, इज कि जो हल्दी के अंदर एक्टिव कंपाउंड है कर्क्यूमिन, जिस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। इट एक्ट एज अ नेचुरल रेमेडी फॉर हेडेक एंड एंजाइटी। तो अक्सर शादी के टाइम पर लोग बिल्कुल बावले से जाते हैं ना, लाइक देयर इज अ प्रॉपर टर्म राइट, ब्राइडजिला। तो ब्राइडजिला है, आई थिंक, आई डोंट नो ग्रूम का क्या है, लेकिन सो पीपल गेट दिस really heavy headache also because so many people come around and like दिक 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 कर रहे हैं, सर पे नाच रहे तुम्हारे। तो इस करके बेनिफिट्स ये है कि आपकी एंजाइटी कम होती है, हेडेक कम हो जाता है, एंड जो वेडिंग सेरेमनीज के आसपास होता है। तो ये तो घर का घरेलू हिसाब भी हो गया। तो मतलब Yeah. स्किन भी चमक रही है, आपके टेंशन भी कम हो रहे हैं, सेम पैसे में कोई अगर दोनों चीज मिले तो कोई वो ना ले। ये वाला हाल है हल्दी का। आजकल मूवीज में दिखाते हैं that when people have pre-wedding jitters, they have like vodka shots और chug tequila. तो हाँ, उससे अच्छा हल्दी दूध पी लो यार। क्या है? आया एक वन सिंगल शॉट ऑफ हल्दी दूध, जिंदगी, ओहो मजे ही मजे। Yeah. और ये हल्दी यूज करना is not a new concept, as all of us know. Analysis of pots discovered near New Delhi uncovered residue from turmeric, ginger, and garlic that dates back to 2500 BCE. हमने खुद जाके देखा यार, हम दिल्ली में रहते हैं अरे ना, हमने और जाके क्या, देखा पॉट में। हाँ, हम देख के पॉट आए उठाया, हम। हमने देखा, अरे ये तो है 4000 साल पुराना। हाँ अरे ये तो काफी, हमने हमने खुद से उसकी कार्बन डेटिंग की थी। या या ओके, कुछ तो, कोई तो डेट पे जा रहे कोई तो डेट पे जा रहे। हैं। So, people who are new to this podcast, Ayurveda is something we typically talk about. Now, what is Ayurveda? It is an ancient Indian system of natural healing that is still practiced today. Inhaling fumes from burning turmeric is said to alleviate congestion. Turmeric juice aided with the healing of wounds and bruises. अगर आपको चोट लगे तो उस पे आप हल्दी लगाओ. Turmeric paste skin conditions पे ऑफ कोर्स आपकी स्किन को ब्यूटिफाई भी करता है, बट स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसे चीजों को भी वो हील कर सकता है. टर्मरिक इन जनरल इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब वो पेन रिड्यूस करता है. सो फ्रॉम अप्लाइंग टर्मरिक पेस्ट ओवर स्प्रेन्ड एंकल्स टू स्निफिंग, टर्मरिक का जो ट्यूबर होता है, जिस टाइम होता है राइजोम जिसको कहते हैं, कोल्ड हटाने के लिए, टर्मरिक होम रेमेडी की तरह बहुत सालों से यूज हो रही है इंडिया में. इसलिए as Sadaf also mentioned earlier कि लास्ट 1-2 years में जब से कोविड आया है, हम काढ़ा पे ओडी करते जा रहे हैं. एंड फॉर द अनइनिशिएटेड, और या अगर आप कल पैदा हुए हैं, तो काढ़ा इज बेसिकली अ हॉट वाटर कंकॉक्शन ऑफ रॉ टर्मरिक, बेसिल लीव्स, सिनेमन, काली मिर्च, ginger, and cardamom. Now, turmeric, interestingly, according to Dr. Isaac Mathai from Sukya Holistic Health Center in Bangalore, is the only medicinal ingredient that is used to treat all 3 doshas of which are basically Ayurvedic classifications: Vata, Pitta, and Kapha. It balances all the energies of the human body, and of course, anti-inflammatory, antiseptic benefits हैं जो हमने आपको अभी बताया. अच्छा, for those who don't like kadha, because kadha, as the name also suggests, tastes kadwa, there is another way to get benefits of haldi during cold, or अगर आपको थोड़ा wheezing वगैरह हो रही है, sinuses blocked हैं. Saransh Goyla, who's a chef, उनकी एक रेसिपी है of a liquid laddu, which is essentially like a besan halwa with jaggery, haldi, pepper, elaichi, and trust me, tastes so much better than kadha. आपको लगेगा आप dessert खा रहे हो, पर उसमें ज्यादा मीठा मत डालना, फिर तो थोड़ा पर्पस उसका सॉल्व नहीं होगा. और एक और चीज, टर्मरिक शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन आइसोलेशन. लोग आपको बोलेंगे टर्मरिक इज अ सुपर फूड, तो आप टर्मरिक को ऐसे पानी में डाल के पीते रहो. नहीं, टर्मरिक शुड बी कंज्यूम्ड विद समथिंग एल्स व्हिच वी विल गेट टू लेटर.
मतलब And टर्मरिक को नीट नहीं लेना चाहिए। टर्मरिक को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, खाने में टर्मरिक का इस्तेमाल के बारे में थोड़ा सा और बताया था। खाने में एक तो मतलब आई थिंक द मोस्ट easiest और मोस्ट कॉमन थिंग, आई थिंक डिटेल में हम तफसील में डिटेल वाला ब्यौरा नीचे देंगे, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है आपको हर एक चीज में हल्दी का इस्तेमाल होना, राइट। सो कुकिंग में टर्मरिक पाउडर जैसे इंडिस्पेंसिबल है, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर देसी खाना है तो उसमें बिना हल्दी के काम कैसे चलेगा, राइट। आई थिंक कोई ऐसा रेयर डिश ही होगा या फिर काफी कम अमूमन मतलब कमोबेश होंगे जिसमें है कि उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक आर्टिकल है जो ऑफ कोर्स हम नीचे शो नोट में डाल देंगे, विच कम्स फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स मरियम ऋषि। उनकी किताब है द फ्लेवर ऑफ लाइफ, सॉरी द फ्लेवर स्पाइस। अगर इफ यू आर watching us on YouTube, you can see I'm holding the book. So now this book has, of course, a lot of spice, including turmeric. So इसके अंदर Mariam Rishi also mentions about a couple of places like Kareem's, for example, they don't necessarily use haldi in all the stuff. Same goes with Lucknow. अक्सर कई जगहों पे कई dishes में इस्तेमाल जो है हल्दी का है to give color. That's about it. Now, however, if we go to our, as Archit says, अगर हम अपने रोजी रोटी के पास जाएं, हमारी रोजी और हमारी रोटी जो है वो है लेट केटी अचाया, जिनको हमने अक्सर कई बार मेंशन किया है. His book, A Historical Dictionary of Indian Food, gives a डिटेल ब्यौरा ऑफ टर्मरिक. क्या है टर्मरिक, क्या है हल्दी जो है क्या है. हल्दी हेल्दी बिल्कुल साथ साथ साउंड करता है, इसीलिए हल्दी हेल्दी भी होता है. टर्मरिक जो है उसमें इज कॉल्ड कर्क्यूमा लॉन्गा. ओके, एंशिएंट येलो ट्यूबर है और ये कहते हैं प्रोबेबली नेटिव टू इंडिया है. ओके, कंफर्मेशन नहीं दी है इन्होंने कि नेटिव टू इंडिया है कि नहीं, प्रोबेबली है. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक काफी सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं विच हिंट्स टुवर्ड्स the fact that it is Indian, देसी ही है. संस्कृत में, again going back to what Archit mentioned and I also mentioned about turmeric का नाम हरिद्रा, हरिद्रा और हल्दी, जो भी आपको पसंद पड़े आप ले लो. यजुर्वेद mentions a community of the spice nishadas. Nisha is turmeric and ad is eat. तो एक कम्युनिटी है comprising people in a low occupation, मतलब थोड़े से नीचे तबके के लोग, जैसे सावनीन जिसका मतलब होता है डॉग कीपर्स, चंडाला डॉग ईटर्स एंड पुंजिस्थ फाउलर्स. तो ये तीनों दिखाता है कि ये जो है इस्तेमाल काफी करते हैं. ओल्ड तमिल लिटरेचर भी है which has numerous references to turmeric as manjal, एक वर्ड that came to be used for sacred orange color of the spice. टर्मरिक हिंदू व्यू में हाईली ऑस्पिशियस है, जो हमने पहले मेंशन किया है. अच्छा, क्योंकि ये ऑस्पिशियस है तो इसको मॉर्निंग के टाइम पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और एटलीस्ट किया जाता था रादर इन द हिंदू रिचुअल. 7th सेंचुरी चाइनीज पिलग्रिम थे स्कॉलर मंक दोनों, उनका नाम था जुआन जिंग. तो जुआन जैंग उन्होंने नोट लिखा था इंडियन फूड के ऊपर और इंडिया के ऊपर, एंड आई क्वोट, every time they perform the functions of nature, they wash their bodies and use perfumes of turmeric and sandalwood. तो imagine कि 7th सेंचुरी में ये भाई साहब आए थे, उस टाइम से इस्तेमाल होता है हल्दी और चंदन का. बैक टू हल्दी चंदन. Jains do not permit the use of fresh green turmeric. क्यों? क्योंकि वो जमीन से निकलता है, तो इसका मतलब कि उसके आसपास काफी सारे जो है जीव जंतु रहते हैं, और जब आप उसको उखाड़ोगे तो जीव जंतु जो है को मर सकते हैं. इसलिए जैन्स यूजुअली इस्तेमाल नहीं किया करते थे, अभी भी नहीं करते हैं. अब कोई भूले बिस्से करता हुआ अलग बात है, लेकिन हम जो इनिशियल डेज में नहीं करते थे. बैक टू मरियम ऋषि, जिसका किताब मैंने बताया अभी, द फ्लेवर स्पाइस, सेज द कम्युनिटी जो प्रोबेबली सबसे ज्यादा लेकिन इस्तेमाल करता है हल्दी का, वो कश्मीरीज है. Also Mariam Rishi is also from Kashmir. So not from Kashmir, but she's like I would say she is an authority on Kashmiri food. Let's go with that.
She says that they even ladle it down throat of new mother in form of soup that contains haldi, salt, garlic and little else like boiled with lamb etc. तो ये बिल्कुल पिला दिया जाता है अम्माओं को, क्योंकि अगेन हेल्थ बेनिफिट काफी ज्यादा इसके अंदर है. मतलब यूजुअली डिशेस एज शी सेइंग कि कोई है नहीं अपार्ट फ्रॉम दो डिशेस है कश्मीर में जिसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है. पहला है हाक विच इज साग एंड सेकंड है टमेटो की चटनी. इनके अलावा सब में जो है ये कलर जाता ही है. अदरवाइज ऐसा बोला जाता है कि क्या ये अनप्लेजेंट सा सफेद कलर है खाने का, तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, तो यहाँ पे मरियम ऋषि अपने किताब में ये भी बोलती है कि साउथ इंडियन का नेटिव है ये, विच इज इंटरेस्टिंग. शी ऑल्सो सेज दैट हॉट ह्यूमिड समर्स इसको हेल्प करता है ग्रो करने में. जो कलर वगैरह आते हैं जिस पे हम बाद में आएंगे थोड़ी देर में, वो भी हेल्प करता है. टर्मरिक अभी के टाइम पर 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया में उगाया जाता है. पूरे इंडिया, बंगाल, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, पेरू एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. काफी जगहों पे जो है काफी इनका भी काफी फैला बिजनेस है. जस्ट लाइक हमारे नान करी पॉडकास्ट का काफी फैला बिजनेस है, इनका भी फैला बिजनेस है. तो सब सारी जगहों पे ना इनका इस्तेमाल जो है नेटिव कुकिंग में होता ही है. तो नेटिव कुकिंग है या फिर रिचुअल में इसका इस्तेमाल हो जाता है. और अर्चित साहब का थोड़ा सा लाइन चला ले रहा हूँ, यूजुअली ये सेगमेंट इनका होता है इकोनॉमिक्स वाला, लेकिन इंडिया is the largest exporter and consumer of this spice, growing 80% of world crop. Imagine 80% दुनिया के जो हल्दी दे रहे वो कौन दे रहा है? हम. कहाँ से आ रहा है बताते हैं, वो ही बताएंगे, सब आएगा. तो ये जो है कहानी हल्दी की. सही बोला आपने about India being the largest exporter and consumer, and we'll talk more about that later. अभी तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कुछ खा के आइए, उसमें हल्दी स्प्रिंकल कीजिए, टर्मरिक लाटे पीजिए. टर्मरिक लाटे के बारे में हम बताएंगे आपको बाद में कैसे बनाते टर्मरिक लाटे बेस्ट तरीके से. लेते हैं ब्रेक. लाटे हैं ब्रेक. नहीं, आप बोलते हैं ना लाटे हैं वापस आपको. हाँ, टर्मरिक लाटे हैं वापस आपको. अच्छा, मैं ले आता हूं. हाँ, इट्स वाटा पित्ता कफा. हाँ, पिता बोल दिया. वाटा पित्ता कफा, पता नहीं, एकदम अंग्रेज एक्सेंट में बोला. वाटा पित्ता कफा, वाटा. It's either वात पित्त और कफ. वात पित्त कफ एक्चुअली. और in English वात पित्ता कफा. मतलब वाटा पिता मम्मा दादा. बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजू. Cool. I'll keep that in mind. 3, 2, 1. हम लाटे हैं आपको वापस ब्रेक से. क्यों लाया भाई, हम ब्रेक से क्यों लेके आए इनको? तो टर्मरिक तो हमने बता दिया उसकी थोड़ी यूजेस, बट यू नो with a lot of things, with everything there are variations in quality. So टर्मरिक का जो बेस्ट फॉर्म है वो कैसे बनता है, वो बताइए. वो बताते हैं. वो ये से बनता है कि जो डिपेंड करता है बेसिकली सॉइल पे. ओके, सॉइल पे आने से पहले ये जानना जरूरी है कि कर्क्यूमिन जो मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक का, उसका 6.5% मिलता है कहीं पर, विच इज LFP केरला. व्हेन यू गो टू महाराष्ट्र, सांगली, वहां पर भी टर्मरिक उगता है जिसमें करीब 3.5% का होता है. देन तमिलनाडु में, विच इज लॉट मोर पॉपुलर, वहां पे तमिलनाडु में 3 से 3.5% स्पेसिफिक एरिया पे डिपेंड करता है ये टर्मरिक जो है इस तरीके से मिलता है. नाउ इतना तो एक तो है, बट सॉइल भी मैटर्स, राइट? सो सॉइल मैटर बिकॉज येलो टर्मरिक जो है डिपेंड करता है कि लाल आपकी मिट्टी कितनी है, जो हेल्प करता है इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ द कर्क्यूमिन इन टर्मरिक. द हायर परसेंटेज ऑफ टर्मरिक, not turmeric, take that line again. The higher percentage of curcumin, इसका मतलब कि आपका हल्दी जो है उसका स्वाद काफी अच्छा होगा, काफी रस्टिक रोबस्ट फ्लेवर होगा, और ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब 2 चम्मच हल्दी के पाउडर से काम नहीं, 1 चम्मच में भी काम चल सकता है. और अगर बिल्कुल असली खाली 6.5% हुई तब तो 1 चुटकी सिंदूर में काम हो जाएगा. तो रीजनिंग जो ये अभी अगर इंडिया में जहां से ज्यादा जगहों पे उगता है वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मेघालय. ये तो है. ऑफ कोर्स वी हैव तमिलनाडु एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दीस प्लेसेस,
अच्छा, to top that up, I'm sure you must have also seen Chef Sanjeev Kapoor in Tata Sampann advertisement, जहाँ पे टाटा संपन्न में हल्दी खाते हैं, then he talks to जैसे 4-5 खवातीन ladies लोगों से गप्पे मारते हैं, बोलते हैं अच्छा बताओ बताओ ओ सखी बताओ जरा कि कहाँ का हल्दी तुम्हें अच्छा लगता है कहाँ का बहुत पॉपुलर है, देन सखियां बताती हैं हमें क्या पता, आप बताइए खैर, तो ऐसा नहीं बोलते हैं, अपना अपना ऐड देख लो यार जाके, नहीं तो शो लिंक में डाल लेंगे बेसिकली। एंड देन ही सेज कि जो हल्दी जो है वो है सेलम का बहुत बढ़िया, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि सेलम की हल्दी काफी सही, उम्दा, काफी बिल्कुल भरपूर मजेदार क्वालिटी की होती है, क्योंकि मिट्टी वहां की रेड है। अब वापस अगर हम बात करें बैक टू मरियम ऋषि की किताब, मरियम ऋषि अपनी किताब में मेंशन करती हैं कि शी गोज देयर एंड शी फाइंड्स द फार्मर, एंड फार्मर से बात करती हैं, एंड शी सीज द एंटायर प्रोसेस। तो हम शो लिंक पे डालेंगे इनकी किताब भी, प्लीज पिक इट अप टू नो अ लॉट मोर अबाउट नॉट जस्ट स्पाइस टर्मरिक बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पाइसेस। लेकिन अनलाइक मरियम ऋषि, मैं भी गया था सेलम, सेलम और इरोड दोनों गया था। मैं गया था 2018 में, एक थोड़ा सा चिंटू सा काम था मेरे को, चेन्नई में काम था मेरे को, तो वहां से फिर मैंने कुछ दोस्त याद थे हमारे लफंटर लोग तो लफंटरों ने बोला कि चलो तुम्हें घुमाए लाते हैं, हमने चलो घुमा लाओ, तो हम चले गए इरोड और सेलम। वहां फार्मर से तो नहीं मिला मैं, लेकिन आई डिड मीट दीज गाइज जो बेचते हैं। अब जब ये हल्दी मैंने ली तो क्या सही क्वालिटी थी। तो अभी भी ना इफ आई कैन गेट इट, तो मैं चेन्नई से या फिर सेलम रोड का जो स्टफ मिलता है मैं ले लेता हूँ। कभी कभी इफ यू लकी यू कैन गेट टू द सेम थिंग, कभी कभी क्या मतलब, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपका जो वेंडर है दिल्ली में खरी बावली आईने में, वो कितना आपसे ऐसे दोस्ती यारी निभा रखा है, तो उससे पूछोगे तो बता देगा, अदरवाइज तो उनको भी नहीं पता होता उनसे पूछो कि ये कौन सा है, तो यार वही है, वही अच्छा क्वालिटी का है सर, बेस्ट क्वालिटी, अच्छी बात है, बेस्ट है बेस्ट, ये तो सर इससे बढ़िया तो आपको पूरा मार्केट बनने मिलेगा, ऐसा बोल के भगा देते हैं। तो यू नीड टू फाइंड दोस रियली नाइस पीपल हु नो अबाउट देयर स्पाइसेस एंड देन यू कैन इजीली बाय देम। करेक्ट। तो हल्दी की प्लांटेशन के बारे में तो आपने बता दिया कि कहाँ बेस्ट होती है, बट हाउ इज दैट प्लांट इवेंचुअली, और हाउ इज दैट रूट इवेंचुअली converted into the powder that we actually use at home? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इवन दो आई डू प्रेफर और आई एम लाइक प्रोपोनेंट कि आपको अगर फ्रेश हल्दी मिलती है, कच्ची हल्दी उसको बोलते हैं, तो वो ले लो, उसका इस्तेमाल कर लो। कच्ची हल्दी काफी ज्यादा ही कलर देती है, अगर कलर की बात करें तो फ्लेवर भी काफी सही होता है। कच्ची हल्दी का अचार भी बनाते हैं लोग, काफी मजेदार होता है, बहुत जल्दी खराब भी होता है लेकिन काफी मजेदार होता है, तो यू कैन मेक दैट एज वेल। और आई एम नॉट किडिंग, कच्ची हल्दी की इंटेंसिटी इतनी होती है ना कि, एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस दैट यू आर गेटिंग, बट इररिस्पेक्टिव उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि जिस पे भी आप चॉप कर रहे हो, उंगली पे चॉप कर रहे हो उसको, या चॉपिंग बोर्ड पे कर रहे हो, चाकू छुरी हाथ सब पीले हो जाएंगे बिल्कुल, आपके हाथ तो पीले होने ही होने, फिर शादी कर लेना उसके बाद या फिर अगर कोई हाथ पीले करने वाली है तो बताइए, हमारे पास 2 लड़के हैं यहाँ पे खाली बैठे हैं, जिंदगी में गमगीन है इनकी जिंदगियां, जैसे एक अर्चित है, दूसरा पता नहीं कौन है खैर, तो व्हेन यू हार्वेस्ट वंस, हल्दी वल्दी जो है आपकी हार्वेस्ट हो चुकी है, फिर क्या करते हैं कि टर्मरिक फिंगर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जस्ट लेडीज फिंगर्स, देखा लेडीज फिर आ गई, तो जैसे लेडीज फिंगर्स होती है ऐसे टर्मरिक फिंगर्स होते हैं, जिसको सेपरेट किया जाता है, द सेम थिंग विच यू मेंशन, राइजोम, राइट, उसका जो स्टेम से, उसको फिर बॉईल करते हैं 15-20 मिनट तक इन इधर वाटर, या फिर अलग से स्टीमर होता है जो फार्मर्स के पास है, अनटिल जो एक राइट कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर मिल जाए। बॉइलिंग से क्या होता है, इट इन्फ्लुएंस द कलर एंड द अरोमा, तो इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल तड़का भड़का देता है। उसके बाद उसको निकाला जाता है फिंगर्स को, देन ड्राई करते हैं सन में। अब आई एम श्योर कहीं कहीं पे उसको वो मैकेनिकल भी है, नॉट नेसेसरली कि सब जगह सूरज से ही सुखाते होंगे, और फिर फोर्टनाइट तक उसको सुखाते हैं बिल्कुल मस्त टाइप का, बिफोर ये जाता है पॉलिश होने को, मैकेनिकली जो पॉलिश करते हैं उसको, ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाए, ताकि एक्स्ट्रा शाइन आ जाए, और ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। अब फार्मर्स जो है इरोड और सीलम वगैरह में ये भी कहते हैं कि अप टू 100 days आफ्टर बॉइलिंग ये चल सकती है, मतलब कितना लंबा ये फिंगर्स चलेगा, फार्मर्स के हिसाब से होता है कि 100-150 दिन तो चल जाएगा। और वंस ऑल इज डन,
प्रोसेसिंग यार्ड जो होता है, जहाँ वर्कर्स वगैरह जो है इन चीज़ों को ले जाते हैं, मतलब ये फिंगर्स को ले लिया सूखे हुए, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ प्रोसेस फर्दर ताकि उसका पाउडर बना सके। तो ये बड़ा सही है कि उसका तो कच्ची हल्दी उसको लिया, बॉयल किया, सुखाया, एंड देन फाइनली पाउडर बना दिया। तो वट दैट्स व्हाई यू आल्सो गेट द सूखी वाली हल्दी मिलती है मार्केट में। अक्सर लोग उसको ही प्रेफर करते हैं बिकॉज जैसे कि उन्होंने मुझे हल्दी जो है पैकेट वाली इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, विच विल कम टू दैट एज वेल। तो हम वो लेंगे अपने हिसाब से, कूट काट लेंगे तो हो जाएगा। Interesting, one more thing which super excited, I mean people were super excited and they still are. इरोड की जो हल्दी है, जहाँ अभी हमने बात भी किया है, उसको मिल चुका है जीआई टैग। और जीआई टैग का इसको मिलने का मतलब है कि ये हो गई बिल्कुल अलग, यूनिक, मुख्तलिफ किस्म की हल्दी, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ये जो इरोड है, इट इज फेमसली कॉल्ड एज द मंजल मंगरम, which means turmeric capital. So yeah, so Awesome. such fascinating stuff about haldi. So like anything that is valuable, हल्दी के भी adulterated versions आ गए हैं मार्केट में। और the problem with these adulterated versions is कि इसमें ना lead का use काफी होता है, and lead is a big problem for the human body, especially the human mind, because lead reduces your cognitive development, especially amongst children who cognitively grow very quickly. So always buy good quality turmeric, and जैसे सदफ ने बोला solid piece of turmeric खरीदिए, और अगर आपको चाय में भी डालना है तो उसको ऐसे ग्रेट करके डाल सकते हैं आप, and eventually आप उसको छान सकते हैं। How and why to sort of activate, increase and sort of absorption? अब जब टर्मरिक का absorption कैसे किया जाए, जैसे हमने शुरुआत की थी, और ताकि कर्क्यूमिन जो है वो हमारे रग रग में दिल्ली ही ऐसे बस जाए, बिल्कुल रग रग में टर्मरिक। That's a good question. So काफी बार आप देखते हो कि सुपर फूड्स बन जाते हैं, काफी इंग्रेडिएंट्स, घी हो गया, टर्मरिक हो गया, एंड देन पीपल जस्ट विदाउट थिंकिंग स्टार्ट कंज्यूमिंग देम विदाउट एनी कॉम्प्लीमेंट, लाइक लोग ऐसे घी चक कर लेंगे या पानी में डालकर घी पी लेंगे। आई मीन दैट इज आल्सो not that bad for you, but it does not give you the 100% benefit of that ingredient. Similar with turmeric, just उसको जैसा सदफ said, नीट मत पिया करो या खाया करो। तो काफी तरीके हैं to ensure that our bodies absorb the curcumin of the turmeric really well. Most of the curcumin is absorbed directly into the lining of the liver and stomach wall, as opposed to the bloodstream, where we want it to reap the benefits of turmeric, as Sada said, rag rag mein we want it to flow. तरीका है इसकी absorption increase करने का human body में is to add pepper. Now, liver makes certain substances water soluble so that they can easily pass through our system. जो pepper में piperine होता है, that makes the curcumin more soluble in our bloodstream. Some say it increases the absorption by 2000%. So you can, whenever you're consuming turmeric, तो उसमें कुछ तरीके का pepper add कर दीजिए। Black pepper भी हो सकता है, और भी type के pepper होते हैं। दूसरा, which is more common, is to eat it with good kind of fat. Now, turmeric is fat soluble, obviously, मतलब उसका मतलब है कि वो fat में dissolve हो जाता है। हल्दी दूध भी आप इसलिए पीते हैं because दूध also has a lot of fat. घी के साथ आप काफी बार हल्दी लेते हैं because घी is of course fat. Without the fats binding it, turmeric actually struggles to go through the liver and stomach, and it's often absorbed prematurely, and it can actually not reap or not show the benefits. By eating turmeric with good fats, apart from ghee and milk, you can also eat it with avocado, coconut oil. उससे आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो ज्यादा जल्दी जाएगा और ज्यादा अच्छे से जाएगा। गोल्डन लाटेज या टर्मरिक लाटेज जो मैंने बताया, हल्दी दूध, वो भी इसकी वजह से ही पॉपुलर हैं। They involve dissolving a turmeric paste with milk and also some pepper too. तो इसमें फैट भी आ गया और पेपर भी आ गया। Now, my issue with turmeric lattes, and often people say कि अरे वेस्ट ने हमारी turmeric latte, हल्दी दूध को turmeric latte बुला दिया, तो that is an issue. I don't have an issue with that. In fact, that is good for India कि Indian wisdom is being marketed by large companies and spread all over the world. My issue is when you
call turmeric milk or turmeric latte and you use almond juice or soya juice in it, those things are not milk. Like it's okay that you don't consume cow milk or buffalo milk, but don't call almond juice or soya juice milk. They are not milk. They are something completely different. They are no properties of the regular milk that comes out of animals. तो जो भी बोलिए आप उनको, बट मिल्क ना कहिए. कैलिफोर्निया यूएस में एक चेन है कॉल्ड कैफे ग्रैटिट्यूड, वो स्टीम्ड आलमंड मिल्क ही यूज करते हैं इन देयर हल्दी दूध और टर्मरिक लाटे. तो दूध डालिए यार उसमें, नॉर्मल दूध डालिए, नहीं तो उसको कुछ और बुलाइए, इज व्हाट माय सजेशन इज. बट ऑफ कोर्स इफ you want to call anything, you do you. Now what would you call it if you have to? Juice, almond juice, squeezed almond juice, squeezed नहीं, soya juice. वो तो लिक्विड को बोल रहे ना, बट the whole product उसको क्या बोला जाएगा? Whole product as in with the turmeric? Like the ex turmeric latte formerly known as turmeric latte, उसको what would you call? No, if it's with milk, latte means milk in No, Italy, I'm saying, right? yes, I'm saying is without the milk, without the real milk, if you add the almond juice / the word called milk, what would you call it if not turmeric latte? Call it turmeric almond milk, turmeric flavored almond milk, turmeric flavored soya milk. Call it turmeric flavored almond juice, call it turmeric flavored soya juice. It's बहुत not लंबा milk. हो गया, बहुत लंबा हो गया. पर वो मिल्क है ही नहीं, तो उसको मिल्क क्यों बुला रहे हो? Anyway, that's my Agree. personal rant. I can go into it और फिर एपिसोड नहीं खत्म होगा. हाँ. मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इकोनॉमिक्स ऑफ टर्मरिक की. एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू नो टर्मरिक लाटे जो काफी अब वेस्ट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो गई है, दैट हैज बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. क्योंकि as you mentioned earlier, India is anyway the world's largest producer of turmeric. It produces 70 to 75% of the world's total turmeric, crop. But जो उनका export भी है India का, that is also highest. Out of a total production of 9,38,000 tons of turmeric in 2019-20, around 1 lakh was exported according to the Traders Association. Right after COVID, turmeric sales shot up, increasing in 2021. They shot up by around 25 to 30%, according to Mr. Karthik, who's the General Secretary of the Federation of India Spice Stakeholders. ऐसी एक body है. तो जो टर्मरिक लाटे प्रोड्यूस हो रही है और सेल हो रही है ग्लोबली, और जो पोस्ट कोविड जो बेनिफिट्स हाईलाइट हुए हैं ऑफ टर्मरिक, दैट हैज बीन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर इंडिया. टर्मरिक को प्रमोट करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इंडिया हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड अ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम. दिस इज वेयर द गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स एक्सपोर्टर्स ऑफ की गुड्स लाइक टर्मरिक, एंड दीज रिवॉर्ड्स कैन बी यूज्ड टू पे various trade duties, for example import duties. इससे उनको उनकी कॉस्ट कम हो जाती है टू एक्सपोर्ट टर्मरिक, जिससे इंडिया को भी, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है इंडिया का. नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बोथ ड्राई एंड फ्रेश टर्मरिक आर बीइंग मेड बाय एक्सपोर्टर्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ पाउडर्ड फॉर्म में जाता है, दोनों फॉर्म्स में एक्सपोर्ट होता है. अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल से, 2020 अप्रैल से रिटेल चेन्स ऑफ यूके, जर्मनी एंड हॉलैंड, उनसे बहुत डिमांड आ रही है ऑफ टर्मरिक. Starbucks obviously has been selling turmeric milk, and that trend, because Starbucks is sort of an influencer, like Starbucks has global presence, so जो वो बेचते हैं वही trend पूरे globe में आ जाता है, and that's benefited Indian exporters of turmeric. तो मतलब the OG influencer Starbucks. So I think you know what you were mentioning about, in a way it was good as well for turmeric latte to be termed that way, because then it just pushed the Indianness as well. And of course I remember there was a lot of discussion when the turmeric latte came in picture, because people just lost it. They were like, what is this? या तो बचपन से हल्दी दूध पीते हुए आ रहे हैं हम, और अचानक से आप टर्मरिक लाटे बोल रहे.
एक और ऐसी ही लड़ाइयाँ हुई थी, पेटेंट वॉर था इसके ऊपर, काफी साल पहले, 95 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये पेटेंट वॉर जो था वो हुआ, दो अमेरिकन रिसर्चर इंडियन ऑरिजिन से थे, सुमन के दास ने हरी हरपी, ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में। They put a claim to US Patent and Trademark Office, maintaining that they had discovered Haldi's healing properties. ठीक है, healing properties suddenly लो यूरेका 1995 में they just realized क्या दे, fantastic, this is तो फन चीज, इसको ले लेते हैं, ये अच्छा है, ये माल बढ़िया है गुरु। So then surprise they were granted as well। जो पेटेंट था इनको मार्च 1995 में मिल गया। ओके, ना इमेजिन, पेटेंट किस चीज का था पता है? हल्दी का लेप लगाया कभी बचपन में? पैर, लेप इज द पेस्ट। तो हल्दी पेस्ट कभी लगाई है कि पैर पे चोट लग गई तो उसमें आपने हल्दी का पेस्ट लगा दिया, या फिर अगर जब हाथों में सूजन हो जाती है, स्पेशली जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो हल्दी का पेस्ट लगा लेते हैं। या फिर जब आपकी फिंगर कट जाती है ना, देन यू डिप योर फिंगर इन हल्दी पाउडर, इट विल स्टॉप ब्लीडिंग, राइट? तो काफी सारी, अच्छा, डोंट पुट योर फिंगर इन हल्दी व्हेन देयर इज मिर्ची एंड नमक इन द सेम पॉट, फिर तो आपका काम तमाम है। सिर्फ उसके ऊपर हल्दी। तो ये जो है बचपन से नानी दादी अम्मा अब्बा सब बताते जा रहे हैं कि ये होता है, और इसी के ऊपर ये दोनों थे, इन्होंने पेटेंट मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस्तेमाल करेगा इस तरीके से अब गोइंग फॉरवर्ड, उसको पेटेंट कर दिया, तो राइट जो है इनके पास आ गया, इन दो बंधुओं के पास, एंड दे विल मेक टन्स एंड टन्स ऑफ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मनी मनी बड़े हरामी है बेटा, बड़े हरामी। अमेरिका नहीं, तो देसी लोग थे, देसी जुगाड़ देख रहे हो, अमेरिका जाते ही अमेरिकन ड्रीम्स। बोला एक मिनट रुको, एंड आई एम श्योर दे मस्ट हैव आल्सो बीन डूइंग इट, राइट? कि 95 की बात कर रहा हूं, तो अब ये जो है नया थोड़ी है, तो सदियों से चला आ रहा है। तो इमेजिन कि उन्होंने बोला कि यार अमेरिकन ड्रीम्स, इसको एक काम करते हैं, पेटेंट बना देते हैं। हाउएवर नाउ कहानी में ट्विस्ट आया। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर CSIR, 1996 में अप्लाइड टू द US पेटेंट ऑफिस फॉर री एग्जामिनेशन, कि भाई साहब रुकिए, इसको री एग्जामिन करिए, ऐसी थोड़ी जबरदस्ती का। Now this was after Indian scientists shouted from rooftop, मतलब छत पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, गले फाड़ के बेसिकली उन्होंने हल्ला किया कि भाई टर्मरिक तो हल्दी पेस्ट है, हल्दी लेप तो बचपन से लगा दें हम, तो ये कौन सी बहादुरी कर दी इसके ऊपर इन्होंने। एंड देन ही लाइक द केस वेंट ऑन एंड September 1997 US पेटेंट ऑफिस फाइनली एक्नॉलेज्ड इट। दे सेड भाई गलती हो गई, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। तो उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया ये पेटेंट जो टर्मरिक पे था। अब ये जो है एक मेजर विक्ट्री थी देसियों के लिए। सिमिलर काइंड ऑफ फाइट हुई थी टर्मरिक लाटे पर भी, तो अगर एंड आई थिंक वो भी पेटेंट होने वाला था, फिर उस पर लड़ाइयाँ हुई, तो वो भी जो है, बट ये तो रिसेंट वाला है तो काफी लोग को याद होगा, लेकिन ये हल्दी लेप काफी लोग, कम लोगों को पता होगा। It's ridiculous some of these patent wars. मतलब एक चीज जो thousands of years से यूज होते आ रही है, उसकी यूज को पे तुम रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो। It's ridiculous. I mean, patents are good for things that have been invented by somebody, and he is essentially being paid for the hard work that he put into inventing it. But टर्मरिक लाटे और टर्मरिक तो मतलब भगवान ने इन्वेंट किया है, मतलब टर्मरिक लाटे तो मतलब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। टर्मरिक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट है। हाउ द हेल कैन यू पेटेंट दिस? इट्स जस्ट अ मिक्सचर व्हिच इज centuries old. Ridiculous. True. I think if I'm not wrong, मालगुडी डेज किसी ने अगर देखा है, उसमें भी एक एपिसोड है जहां पर मालगुडी डेज की जो दादी है, शी वाज आल्सो मेकिंग हल्दी लेप जो अपने स्वामी को लगाती होती है। काफी पुराना है। हल्दी लेप का एक कमर्शियल वर्जन जो आया था, लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हिच इज लेप। I'm saying you're learning the new word, लेप. Yes, learning from you. And Vico turmeric cream, सबने सुना होगा इसका नाम। तो इस अब तो काफी पॉपुलर है, बट beginning में when it was introduced, it met with a lot of challenges. One of the challenges was that लोग सोचते थे कि हम ये टर्मरिक क्रीम को मुंह पे लगाएंगे तो हमारा फेस पीला हो जाएगा, we don't want our face to become yellow. एक और प्रॉब्लम थी कि जब जो सेल्समैन थे, जब वो क्रीम लेके डोर टू डोर जाते थे
लोगों को दिखाने के लिए। तो वो लोगों को बोलते थे क्रीम लगाओ फेस पे और फिर शीशा देखो। तो लोग शीशा देख के डर जाते थे कि अरे ये हमारी शक्ल को क्या हो गया, पीली हो गई है। ये एक इशू था। Vico turmeric also found a place in young hearts who suffered from acne problems and they didn't want to wait for long term solutions. So acne के बहुत deeper solutions होते हैं, deeper challenges होते हैं acne. Sorry, cut. Take again. हाँ, तो वीको ने एक और चीज देखी कि people who had acne, young people, they didn't want to do the hard work and have a better lifestyle to remove their acne. Like acne आते हैं because of your diet, because of your lifestyle. तो उन्होंने उनको एक शॉर्टकट का सोल्यूशन देने का सोचा, which was a turmeric cream. तो अच्छा, एक और चैलेंज था टर्मरिक क्रीम इंट्रोड्यूस करने का बाय वीको, which was that जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट था in 1970 है, उसने कहा कि जो ये क्रीम है इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट हैज टू बी क्लासिफाइड एज अ कॉस्मेटिक। लेकिन पता है ये वाला जो लफड़ा हुआ था, फड्डे ये जो फड्डा हुआ था, ये क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था पता है? क्या होता है एक बार बताइए हमारे लिसनर्स को, अगर उन्होंने एपिसोड हमारा सुना नहीं विद बिलाल हसन फ्रॉम कराची। यस, तो पहले तो वो सुन के आ जाओ, उसमें फड्डे का मतलब मालूम है, लेकिन फड्डे का मतलब होता है लफड़ा, पंगा। तो ये फड्डा इसलिए हो गया क्योंकि वीको का नाम पहले वीको नहीं था, वीको का नाम था विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी, शॉर्ट फॉर्म वीको। अब तो वीको जो है, ये केस इसके ऊपर इसलिए हुआ था बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, कंपनी के नाम में केमिकल था, लाइसेंस उसको केमिकल की मिली हुई थी, बट दिस पर्टिकुलर वीको टर्मरिक जो क्रीम बेचे थे दैट वाज आयुर्वेदिक। सो उस टाइम पे सब्सिडी मिल रही थी उनको और टैक्स रिलीफ था कि आयुर्वेदिक में आज भी आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने पे टैक्स नहीं लगता है आपको। तो लाइक कि हम तो टैक्स फ्री है तो हम टैक्स क्यों पे करें? तो ये जो है बैक एंड फोर्थ पंगा चला एंड देन फाइनली दे वर लाइक एक काम करते हैं, नाम ही बदल देते हैं। ठीक है, तो आजकल तो नाम बदलने का बड़ा फैशन चल रहा है। आजकल तो मतलब वक्त बेवक्त मुंह उठाया, नाम बदल दिया चीजों का। उस टाइम पर तो दे वर द पर्पस, सो दे वर लाइक ओके let's change the name. So then this entire company, which was Vishnu Industrial Chemical Company, became Vico. Now ये तो हो गई Vico turmeric. अब so now Vico turmeric because it doesn't have chemical in it. And then they hired agencies कि अब इसके आसपास ना हम campaign बनाएंगे. And the campaign was super sweet. क्यों? क्योंकि exactly जो उसके अंदर है वही उसका jingle है. So if you remember the jingle, Vico turmeric नहीं cosmetic, Vico turmeric आयुर्वेदिक cream, which basically means कि वीको टर्मरिक है, कॉस्मेटिक नहीं है, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम है, जो अंदर है उसको मुंह पे बोल दिया। देन इवेंचुअली आगे जाके इसमें एक और वर्ड का जो इंट्रोडक्शन हुआ था दैट वाज WSO, जो अभी भी चलता है, which is वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक WSO क्रीम, WSO इज विदाउट सैंडलवुड ऑयल। तो ये जो है बड़ा सही हो गया और अब तो मतलब ये जिंगल अब भी चलता है, दे हैव नॉट चेंज द जिंगल। इट वाज वेरी स्मार्टली डन बाय द वे to sell turmeric cream and give like aspirations to people to look really bright with this. And I completely agree. I am one of those victims जिसने अपने मुंह पे बिल्कुल turmeric लगाया, मुंह बिल्कुल पीला हो गया था। That's why I never liked as a kid. अब लेकिन उसने टर्मरिक का थोड़ा इस्तेमाल कम किया है इसके अंदर, तो अभी आपका मुंह पीला पीला नहीं होता है, अभी नॉर्मल दिखने लगता है। Yeah, it's brilliant how they overcame these challenges and also tapped into the opportunity of these acne वाले बच्चे, teenagers जो होते हैं, by just simple slogan, like it's just so simple but so effective. It doesn't beat around the bush. The Vico turmeric, nahi cosmetic, Vico turmeric Ayurvedic cream, and they were helped by the fact that turmeric and Ayurvedic rhymes and cosmetic, like I mean it was there to be done, but they did a very good job of it. It's like जब क्रिकेट कमेंटेटर्स काफी बार बोलते हैं कि ये बॉल बहुत ही बोरिंग बॉल थी और बहुत ही गंदी बॉल थी, इट वाज देयर टू बी हिट, बट वो बैट्समैन ने हिट तो करना था, लाइक दैट हिटिंग रिक्वायर्स स्किल, तो इन्होंने दे आल्सो हिट द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम विद दिस एड, एंड अभी तक ये चलती है। काफी बार तो एड कैंपेन्स चेंज होते रहते हैं ओवर लाइक इयर्स, बट आई थिंक अराउंड 40 इयर्स हो गए एड कैंपेन को और अभी भी ये यूज होती है।
Jingle change नहीं हुआ है. Now they have Vidya Balan and Alia Bhatt and all. Yeah, But main jingle jingle hasn't change नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है कि मतलब बच्चे बूढ़े हो जवान या तो मुंह पे लगाओ या मतलब बेसिकली मुंह की मतलब प्रिटीनेस खुद मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड बिल्कुल प्रिटी हो जाएंगे अगर आप इस्तेमाल करेंगे हल्दी का टर्मरिक. It's just fantastic. I mean, खाने में डलता है और हम जैसे मैं बोल रहा था वेस्ट में तो अब they try to consume these superfoods neat because they've become a fad. But हम तो ऐसे बिना सोचे समझे खाने में टर्मरिक डालते हैं every day. Like it's not something we don't look at as superfood. Oh, mama, today I ate turmeric cauliflower with potato. नहीं, सब आलू गोभी में हल्दी डलता ही है. बट पता है क्या, आई वाज रीडिंग अप दिस समवेयर दैट टर्मरिक का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं खाने पीने में बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक. तो स्पेशली गोश्त वगैरह में ना गोश्त में से डालते हैं ताकि जो इसकी इम्प्योरिटीज वो के लिए जाए. सब्जियों में डालते हैं क्योंकि देखो हम तो भाई देसी हैं तो हमें तो पीला और ब्राउन कलर अगर नहीं आए खाने में तो बिल्कुल क्या बना दिया ये. तो दैट्स व्हाई दे ऐड येलो कलर टर्मरिक इन दैट बट मोस्टली इट वर्क्स एंटीसेप्टिक एंड दैट्स व्हाई दे कीप ऑन एडिंग. तो रीजन है, लॉजिक है. अब भले क्योंकि हमने लोगों को देखा है डालते हुए तो अम्मा ने डाला तो हम भी डालेंगे, ये हो गया. Ask Westerners why are you putting turmeric in your food and they're like, oh, it's a superfood, it has all these health benefits. And ask somebody in India कि आप turmeric क्यों डालते हो सब्जी में, वो कहेंगे ऐसे सेक्सी लग रहा था. सस्ता मिलता तो लगा लिया. अच्छा, टर्मरिक अगर हमने बता दिया कि टर्मरिक ग्रो कैसे होता है, यूज कैसे करना चाहिए, बट ऑफन विद स्पाइसेस वो खराब हो जाते हैं अगर उसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए. तो what is your tip, Sadaf, on storing turmeric? टिप बरसा पानी. टिप ये है कि जब आप फ्रेश आपकी टर्मरिक आ रही है तो उसको ना पेपर टॉवल में रैप करें और फ्रिज में डाल दें इन एन एयर टाइट कंटेनर या फिर जो एयर टाइट जिपलॉक बैग होता है उसके अंदर, ताकि उसके अंदर जो पेपर है वो मॉइस्चर सोख रहा है उसका एंड क्योंकि जिपलॉक है तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर उसके अंदर आ नहीं रहा है. तो इस तरीके से जो है आप चला सकते हैं. और अगर तो है इस मतलब ये वाला हिसाब लगा के कम से कम मतलब 2-3 हफ्ते तक चल जाएगा बिना वो लुचपुच हुए हुए, मतलब बिना वो खराब हुए हुए बेसिकली चल जाएगा. बट इफ यू वांट टू कीप इट फॉर लिटिल लॉन्गर तो आप उसको डीप फ्रीज कर दें. डीप फ्रीज कुछ भी करो लंबा चल जाता है तो डीप फ्रीज कर दो और एज एंड व्हेन यू नीड इट टेक इट आउट, उसको ग्रेट किया, बस काम खत्म और थोड़े से में ही तो काम हो जाता है. तो दिस इज हाउ यू शुड कीप योर फ्रेश टर्मरिक. I am very grateful for that tip, Sadaf. And on that lovely note, दुकान बंद करें. दुकान करते हैं बंद. जिसको टर्मरिक लाटे बनाना बनाइए और जिसको टर्मरिक आलू गोभी डालनी है वो खाइए और जिसको गोश्त में डालना खाइए. बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि जाइए जो करना करिए. दुकान बंद.